नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीपीएससी फ्रेंड पर। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए 64th बीपीएससी की GS2 मेंस की RTI से प्राप्त कॉपी लेकर आए हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के इस कॉपी में। इस कॉपी में सबसे पहले खंड 1 के प्रश्न का उत्तर लिखा गया है। खंड 1 का दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ लिखा गया है। यह राज्यपाल से संबंधित प्रश्न था। दोस्तों, राज्यपाल से संबंधित इस प्रश्न पर थोड़ा विवाद हुआ था और स्टूडेंट्स को ने अनुमान लगाया था कि शायद इस प्रश्न को हटा दिया गया हो, किंतु ऐसा नहीं हुआ था। इस प्रश्न को हटाया नहीं गया था और इसके लिए मार्क्स इसके लिए अच्छे मार्क्स भी जिन्होंने जिस प्रकार लिखा उस प्रकार से मार्क्स दिए गए थे। इसमें यहाँ भी इन्हें 16 मार्क्स दिए गए हैं। आइए अगला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है और इसके लिए इन्होंने कैसा लिखा है आप भी ध्यान से देखिए। इसके लिए इन्हें कितने अंक मिले हैं वो भी हम देखेंगे। दोस्तों, ये 6ठा नंबर पेज है और इसके बाद ये 8वां पेज अगले प्रश्न का है, तो हम इसको अभी नहीं देखेंगे। और 7वां पेज यहाँ है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इन्हें मिले हैं इस प्रश्न के लिए कुल 15 मार्क्स। अब हम यहाँ से 8वां नंबर जो प्रश्न था, 8वां पेज नंबर में चौथा नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर देखते हैं। और देखिए कि ये कैसा लिखा गया है। ये बहुदलीय व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो इसका उत्तर देखते हैं। आप भी देखिए, देखते हैं कि कैसा लिखा गया है और कितने अंक इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें दिए गए हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें दिए गए हैं 15 अंक। दोस्तों, पॉलिटी में जिस हिसाब से लिखा जाता है उस हिसाब से मार्क्स दिए जाते हैं। ऐसे पेपर 2 में मार्किंग उतनी अच्छी नहीं होती है, पर पॉलिटी में जिस हिसाब से लिखा जाता है उस हिसाब से मार्क्स दिया जाता है। अब ये खंड 2 है जियो इको से संबंधित, इसका 5वां नंबर प्रश्न इन्होंने उत्तर बनाया है। आइए देखते हैं। ये खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रश्न था। इस प्रश्न का उत्तर इन्होंने किस प्रकार से लिखा है और कितने अंक इन्हें इस प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें दिए गए हैं कुल 10 अंक। दोस्तों, जियो इको में हमेशा ही हम जितनी कॉपियाँ आपको दिखा चुके हैं, तो मार्किंग अच्छी नहीं होती है जियो इको में। यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि मार्किंग उतनी अच्छी नहीं की गई है। ये 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर इन्होंने लिखा। आइए देखते हैं। ये आर्थिक नियोजन से संबंधित प्रश्न है का उत्तर है। आर्थिक नियोजन से संबंधित प्रश्न जो है यह बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है। ये इसे बीपीएससी बार बार पूछती है और इस प्रश्न के लिए उत्तर के लिए इन्हें मिले हैं 9 अंक। अगला 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर है ये। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए उत्तर के लिए इन्हें कितने अंक दिए गए हैं। मैं आराम से ही स्क्रॉल कर रही हूँ इसको, आप भी देखिए किस प्रकार से उत्तर लिखा गया है और कितने अंक दिए गए हैं। दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें 11 अंक मिले हैं। अब खंड 3 साइंस एंड टेक से संबंधित प्रश्न इन्होंने हल किया है। 10वां नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर इन्होंने लिखा है यहाँ पर। आइए देखते हैं किस प्रकार से उत्तर लिखा है और कितने अंक इन्हें दिए गए हैं। यहाँ इन्होंने पॉइंट वाइज लिखा है। दोस्तों, ये आवश्यक होता है कि आप पॉइंट वाइज लिखिए। जहाँ डेटा, मैप, चार्ट वगैरह का यूज़ आवश्यक हो वहाँ ज़रूर उसका प्रयोग करें। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए कितने मार्क्स मिले हैं यहाँ क्लियर नहीं है, तो इसे हम मुख्य पृष्ठ पर बाद में देखेंगे। यह प्रश्न संख्या कितना है देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर है ये।
इसे हम मुख्य पृष्ठ पर इसका प्राप्तांक देखेंगे। आइए 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। इस प्रश्न के लिए देखिए इन्होंने किस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिखा है और कितने मार्क्स इन्हें दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पॉइंट वाइज भी लिखा गया है थोड़ा बहुत, और इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें दिए गए हैं 10 अंक। दोस्तों तो हमने देखा कि प्रश्न के उत्तर जो थे वो बहुत बेहतर नहीं लिखे गए थे, ठीक ठाक लिखे गए थे, और मार्क्स भी उसी प्रकार मिले हैं। तो कुल मिलाकर हम देख पा रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम एवरेज लिखते हैं तो मार्क्स भी एवरेज ही आता है, और एवरेज मार्क्स से हमें हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और इसके लिए हमें एक स्ट्रेटजी बनाकर फिर उस हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम और सारी RTI की कॉपी लेकर फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए